अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की भव्य तैयारियां चल रही थीं। लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल गया। आज की इस खास चर्चा में हम रामायण के सबसे अहम हिस्से, भगवान राम के 14 साल के वनवास का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। महलों की चकाचौंध से लेकर घने और खतरनाक जंगलों तक का ये सफर सिर्फ एक कहानी नहीं है। इसमें पारिवारिक कर्तव्य, बहुत बड़ा त्याग और आज के समय के लिए बेहद जरूरी इकोलॉजिकल लेसन्स यानी प्रकृति से जुड़े सबक छिपे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस सफर पर निकलते हैं। जरा सोचिए, पूरी अयोध्या जश्न में डूबी है। राजा दशरथ अपने सबसे बड़े और प्रिय पुत्र राम को राजा बनाने वाले हैं। लेकिन तभी रानी कैकेयी की दासी मंथरा एक ऐसी साजिश रचती है जो इतिहास बदल देती है। कैकेयी राजा दशरथ से अपने 2 पुराने वरदान मांग लेती हैं। पहला, भरत को राजगद्दी, और दूसरा, राम को पूरे 14 साल का वनवास। सुनकर कोई भी कहेगा कि ये तो सरासर स्वार्थ और ईर्ष्या है। लेकिन क्या सच में ऐसा ही था? असल में हमारे स्रोतों और कुछ ज्योतिषीय संदर्भों को देखें तो एक बिल्कुल ही अलग और हैरान करने वाली कहानी सामने आती है। याद है, राजा दशरथ को श्रवण कुमार के अंधे माता पिता से एक श्राप मिला था। ऐसा माना जाता है कि उस श्राप के असर से पूरे रघुवंश को बचाने के लिए ही माता कैकेयी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने जानबूझकर पूरी दुनिया की नफरत अपने सिर ले ली ताकि 14 साल से पहले कोई गद्दी पर न बैठे और उनका वंश तबाह होने से बच जाए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बलिदान था। हमारी आज की ये चर्चा मुख्य रूप से इन 5 अहम पड़ावों से होकर गुजरेगी। हम साजिश और वनवास से शुरू करेंगे, फिर चित्रकूट में भरत के प्रेम को समझेंगे, उसके बाद दंडकारण्य में राक्षसों का वध, फिर वो दिल दहला देने वाला सीताहरण, और आखिर में शबरी की भक्ति और वानरों से मित्रता की बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से, साजिश, वचन और भगवान राम का वनवास। जब कैकेयी ने वरदान मांगे तो अपने वचनों से बंधे हुए मजबूर राजा दशरथ कुछ नहीं कर पाए। वे बस भारी मन से सब कुछ देखते रहे। लेकिन भगवान राम, उन्होंने तो हंसते हंसते अपने पिता की आज्ञा मान ली। पल भर में ही शाही रेशमी वस्त्र उतारकर एक तपस्वी का रूप ले लिया। और उनके इस त्याग में सीता जी और लक्ष्मण जी भी पीछे नहीं रहे। दोनों ने उनके साथ जाने की जिद की और फिर पूरे रोते बिलखते अयोध्या नगर को पीछे छोड़कर तीनों साधु वेश में वन की ओर निकल पड़े। ये सफर कोई आसान सफर नहीं था। इसका सटीक भौगोलिक रूट देखिए। अयोध्या से निकलकर उन्होंने सबसे पहले तमसा नदी के किनारे विश्राम किया, फिर वहां से श्रृंगवेरपुर पहुंचे और प्रमुख नदियों को पार करते हुए प्रयाग में महर्षि भरद्वाज और वाल्मीकि के आश्रम तक गए। इन ऋषियों की ही सलाह थी कि वे आगे जाकर चित्रकूट में अपना निवास बनाएं। ये पूरा मैप उनके शुरुआती वनवास की कठिनाइयों को साफ साफ दिखाता है। इसी वनमार्ग में कुछ बहुत ही खूबसूरत और भावुक पल भी आते हैं, जैसे निषाद राजगुह का वो निस्वार्थ सत्कार, और फिर गंगा पार करते वक्त केवट का प्रसंग तो अद्भुत है। केवट साफ कह देता है कि जब तक वो राम के चरण नहीं धोएगा, उन्हें अपने नाव पर नहीं बैठाएगा। ये निश्चल भक्ति हमें सिखाती है कि सच्चा सम्मान कभी किसी पद या पैसे से नहीं मिलता, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ सच्चे प्रेम और श्रद्धा से ही हासिल होता है। अब चलते हैं हमारी चर्चा के दूसरे हिस्से की तरफ, जो चित्रकूट की शांत जंगलों और भरत के अपार प्रेम के इर्द गिर्द घूमता है। चित्रकूट कोई आम जगह नहीं थी। मंदाकिनी नदी के किनारे बसे इस इलाके का प्राकृतिक संतुलन और स्थिरता देखने लायक थी। यहाँ जीवन यापन के लिए भरपूर लकड़ियाँ, फल, फूल और शांत वातावरण था। राम, सीता और लक्ष्मण के लिए प्रकृति के साथ एक आदर्श तालमेल बिठाने और सादा जीवन जीने के लिए इससे बेहतरीन जगह और कोई हो ही नहीं सकती थी। लेकिन जहाँ एक तरफ वन में शांति थी, वहीं अयोध्या भयानक शोक में डूब चुकी थी। राम के दूर जाने का दुख राजा दशरथ सह नहीं पाए और उन्होंने प्राण त्याग दिए। दूसरी तरफ जब भरत अयोध्या लौटे और उन्हें सब कुछ पता चला तो वो टूट गए। वे राम को वापस लाने सीधे चित्रकूट गए। लेकिन जब राम ने पिता के वचन की खातर लौटने से मना कर दिया तो भरत ने भी राज सिंहासन को ठुकरा दिया। वे राम की खड़ाओं साथ लाए, उन्हें सिंहासन पर रखा और खुद एक सेवक की तरह राज्य चलाने लगे। यह त्याग सच में बेमिसाल है। और फिर समय आता है चित्रकूट से आगे बढ़ने का। हमारा तीसरा भाग है दंडकारण्य का घना जंगल, प्रकृति और राक्षसों का वध।
दंडकारण्य के इन रहस्यमयी और घने जंगलों में हमें एक बहुत ही गहरा सबक मिलता है, जिसे अपरिग्रह कहा जाता है। इसका मतलब है संसाधनों को जमा न करना। राम, सीता और लक्ष्मण ने जंगल से सिर्फ उतना ही लिया जितना उन्हें जीने के लिए चाहिए था, जैसे जंगली फल और कंदमूल। अगर ध्यान से देखें तो यह प्राचीन आध्यात्मिक तपस्या आज के मॉडर्न सस्टेनेबल लिविंग या पर्यावरण को बचाने की मुहिम से पूरी तरह मेल खाती है। अब जरा इस डेटा पर गौर कीजिए। रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी का भी एक अविश्वसनीय रिकॉर्ड है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस पूरे पाठ में उल्लिखित 182 अलग-अलग पौधों की प्रजातियों की पहचान की है। इसमें 105 तरह के पेड़, जड़ी बूटियां और लताएं शामिल हैं। ये साफ दिखाता है कि उस समय के लोगों को प्रकृति की कितनी गहरी समझ थी। लेकिन दंडकारण्य कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। यहाँ कई भयानक राक्षस रहते थे। यहीं पर रावण की बहन शूर्पणखा आती है और राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखती है। जब राम मना कर देते हैं और शूर्पणखा सीता जी पर हमला करती है तो लक्ष्मण उसकी नाक काट देते हैं। बौखलाई हुई शूर्पणखा अपने भाइयों खर और दूषण को मदद के लिए बुला लाती है। राम उनका वध कर देते हैं। ये केवल अपनी रक्षा नहीं थी, बल्कि जंगल के ऋषियों को बचाने और प्रकृति को तबाह करने वाली ताकतों के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम था। खर दूषण के वध ने रावण को क्रोधित कर दिया। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा भाग, स्वर्ण मृग और सीताहरण। जब रावण को शूर्पणखा के अपमान का पता चला तो उसने एक खौफनाक साजिश रची। ये वह पल है जहां हम गोदावरी नदी के किनारे बसे पंचवटी के दो अलग अलग रूप देखते हैं। एक तरफ इसकी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक शांति थी, और दूसरी तरफ रावण के धोखे से पैदा हुई उथल-पुथल, दुख और शोक। एक सुरक्षित ठिकाना कैसे पलक झपकते ही तबाही का मंजर बन सकता है, यह उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये पूरी साजिश एकदम सधे हुए तरीके से रची गई थी। सबसे पहले राक्षस मारीच एक बेहद खूबसूरत सोने का हिरण यानी स्वर्ण मर्ग बनता है। सीता जी के जिद पर राम उसे पकड़ने जंगल में गहराई तक चले जाते हैं। मरते वक्त मारीच बिल्कुल राम की आवाज में मदद के लिए पुकारता है। वो चीज सुनकर सीता जी घबरा जाती हैं और लक्ष्मण को भेजती हैं। लक्ष्मण जाने से पहले एक सुरक्षा रेखा खींच जाते हैं, लक्ष्मण रेखा। लेकिन साधु का भेष धर कर आया रावण चालाकी से सीता जी को रेखा के बाहर बुलाता है और उनका हरण करके उन्हें लंका ले जाता है। उस वक्त सीता जी को बचाने के लिए महान पक्षी जटायु ने रावण से आसमान में एक भयंकर युद्ध किया। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और बुरी तरह घायल हो गए। प्राण त्यागने से पहले उन्होंने ही राम को बताया कि रावण सीता जी को किस दिशा में ले गया है। एक पक्षी का यह बलिदान हमें सिखाता है कि धर्म और रक्षा का कर्तव्य किसी प्रजाति तक सीमित नहीं होता। कुटिया में लौटने पर जब राम और लक्ष्मण को सच पता चला तो वे गहरे दुख में डूब गए और सीता जी को खोजते हुए जंगल जंगल भटकने लगे। और इसी खोज के दौरान कहानी अपने 5वें और अंतिम अहम पड़ाव पर पहुंचती है, शबरी की भक्ति और वानरों से मित्रता। सीता जी को ढूंढते ढूंढते राम पंपावन पहुंचते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात शबरी नाम की एक परम भक्त से होती है। शबरी के पास देने के लिए कोई कीमती चीज नहीं थी, बस जंगल के जंगली बेर थे, जिन्हें वो खुद चक चक कर राम को खिलाती हैं ताकि कोई बेर खट्टा ना हो। और राम, वे उन जूठे बेरों को उतने ही प्रेम से खाते हैं। ये वाकया नवदा भक्ति यानी ईश्वर के प्रति पूरी सादगी और समर्पण का सबसे खूबसूरत उदाहरण है। ईश्वर के लिए कोई ऊंच नीच नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ सच्चा भाव मायने रखता है। शबरी का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हुए राम की मुलाकात परमवीर हनुमान जी से होती है, जो उन्हें सुग्रीव के पास ले जाते हैं। ऋष्यमुख पर्वत पर राम और सुग्रीव मित्र बन जाते हैं। राम सुग्रीव की मदद करने के लिए बाली का वध करते हैं और बदले में सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाते हैं। और यहीं से शुरू होता है इंसान और प्रकृति के सहयोग का वह महाअभियान, जहां एक विशाल वानर सेना भगवान राम के साथ खड़ी हो जाती है। राजा बनने के बाद सुग्रीव अपनी वानर सेना को 4 अलग अलग टुकड़ियों में बांटकर चारों दिशाओं में सीता जी की खोज में भेज देते हैं। इस ऐतिहासिक खोज में सबसे अहम जिम्मेदारी मिलती है महाबली हनुमान जी को, जिन्हें खास तौर पर दक्षिण दिशा की ओर भेजा जाता है।
ठीक उसी तरफ जहां रावण की लंका थी, और इसी के साथ रामायण के अगले सबसे बड़े अध्याय की नींव रख दी जाती है। इस पूरे वनवास कांड को अगर हम आज के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं लगती। नदियों को सम्मान देना, जो आज नमामि गंगे जैसी मुहिम का हिस्सा है, पवित्र उपवन जो आज के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जैसे हैं, और अपरिग्रह का सिद्धांत जो आज के नेट जीरो एमिशंस और सस्टेनेबल लिविंग के लक्ष्यों से मिल खाता है। सच कहूं तो ये प्राचीन वनवास हमें आज पर्यावरण बचाने का एक जीता जागता ब्लूप्रिंट दे रहा है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या रामायण का यह वनवास कांड केवल एक पारिवारिक कर्तव्य निभाने की कहानी है, या फिर ये प्रकृति के साथ हमारे गहरे संबंध का एक प्राचीन खाका है, या शायद मुश्किलों में भी धर्म और धीरज बनाए रखने की सबसे बड़ी मास्टर क्लास है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।